Class 8th students, let me ask you something honestly. Have you ever heard seniors saying things like class 9th is very tough, life एकदम से change हो जाएगी, असली पढ़ाई और hard work तो अभी शुरू होगा, and suddenly you start thinking, is class 9th really that scary? Well, the truth is class 9th is not scary at all, but हाँ थोड़ा सा different ज़रूर है. But change is important. Why? Because it helps you to grow. And if you understand कि क्या चीज़ें change होने वाली है और इन changes से deal कैसे करना है, class 9 can actually become one of the most exciting phases of your life. Because for me, 9th से 12th मेरी life का तो definitely best time था. I grew so much as a person and as a student. So hello everyone, I am Kirti, your English educator from Planet Spark. And in this video, I'm going to talk about exactly क्या चीज़ें change होती हैं when you move from 8th to 9th standard. Why do so many students start struggling suddenly? और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस transition को easily और smoothly कैसे handle कर सकते हैं. So if you're moving to class 9 soon, this video is definitely for you. So let's begin. Let's start with talking about why class 9th feels different. Let's understand something important here. Class 9 is not just another class, but ये एक नई और exciting beginning है of your secondary school stage. This means that expectations from you change. Okay, so you are here in class 9th, right? And your target is that you have to prepare for your board exams. जो classes 6 से 8 तक होती हैं, they are just to develop your basic understanding. अब class 9th में एकदम से सब चीज़ें different क्यों लगने लग जाती है? Because the focus shifts from basic understanding to conceptual learning. यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना होता है, सिर्फ मेमोराइजेशन इज नॉट इनफ. जैसे 6 से 8 में क्या होता है, बहुत बार एग्जाम्स आने वाले होते हैं और उससे पहले आपने कोई पढ़ाई नहीं की है, यू जस्ट पिक अप योर बुक्स और आप आंसर्स लर्न कर लेते हो एंड जस्ट बेस्ड ऑन मेमोराइजेशन, जस्ट विद द हेल्प ऑफ मेमोराइजेशन यू स्कोर गुड मार्क्स. बट ये फॉर्मूला, ये फंडा जो है क्लास 9th में एकदम नहीं चलता है, बिकॉज क्वेश्चंस जो है वो भी आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं. दैट इज़ वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चीज़ों को थरली प्रैक्टिस करो एंड मेजरली सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स को समझो, उनको प्रैक्टिस करो, आपको जब भी टाइम लगे. अब एक और चीज़ क्या चेंज होती है कि आप 9th क्लास में जब जाते हो तो दिस इज़ अ फाउंडेशन ऑफ योर सेकेंडरी स्टेज स्कूल, राइट? तो क्या होता है कि टीचर्स की या फिर पेरेंट्स की जो आपसे एक्सपेक्टेशंस है वो एकदम चेंज हो जाते हैं. दे एक्सपेक्ट यू टू थिंक इंडिपेंडेंटली, कि सिर्फ रट्टाफिकेशन से काम ना चलाओ और आप एनालाइज करो, खुद से क्वेश्चंस पूछो चीज़ों के बारे में. डिफरेंट सब्जेक्ट्स अगर आप पढ़ रहे हो तो आस्क योरसेल्फ कि ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई इज दैट हैपनिंग, हाउ इज दैट हैपनिंग. यू हैव टू थिंक इंडिपेंडेंटली. हर चीज़ आपको टीचर परोस के नहीं देगा प्लेट में. यू हैव टू वर्क ऑन थिंग्स योरसेल्फ, खुद मेहनत करनी पड़ेगी. सेकेंड इज डीप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. 6th से 8th में क्या होता है कि हम चीज़ों को सिर्फ सरफेस लेवल पे पढ़ते हैं, राइट? अब 9th में क्या होना शुरू हो जाता है कि हम कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ते हैं और जो कॉन्सेप्ट्स 10th में हमारे लिए काम आने वाले हैं, एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स में, उनको हम क्लास 9th से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं. So deep conceptual understanding is what teachers expect from you in class 9th. Now next is, which is very important, responsible management. You have to take charge of your schedule, of your assignments and self-study time. आपको क्या करना है क्लास 9th में, आप सिर्फ टीचर्स पे नहीं डिपेंड हो सकते हो कि जो टीचर्स काम देंगे मुझे सिर्फ वही काम करना है, मैं बस उतना ही रिवाइज करूँगा या उतना ही रिवाइज करूँगी, राइट? यू हैव टू वर्क योरसेल्फ, यू हैव टू थिंक इंडिपेंडेंटली, चीज़ों को अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझना है एंड यू हैव टू मैनेज योर टाइम. जो क्लास 9th है वो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस बच्चे टाइम नहीं मैनेज कर पाते बिकॉज सिलेबस जो है वो बढ़ जाता है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं एंड दैट इज़ वाई वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन.
लाइक आई सेड कि क्लास 9th में जो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हो जाते हैं। क्लास 8 तक आप बेसिक चीज़ें पढ़ रहे होते हो, क्लास 9th में आप चीज़ों को इन डेप्थ पढ़ना शुरू कर देते हो। यू स्टार्ट स्टडिंग थिंग्स इन डेप्थ। फॉर एग्जाम्पल साइंस में आप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, टिश्यूज एंड सेल्स, इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ना शुरू कर देते हो। इन मैथमेटिक्स इट इज़ अबाउट पॉलिनोमियल्स, लाइन्स एंड एंगल्स, एंड सिमिलरली इन social science you start studying about events or history, right, past events. और English grammar में भी the grammar it becomes more advanced, और writing skill भी जो है वो थोड़ा सा advanced हो जाती है, right. Now the golden rule here is कि जो understanding है, I'm repeating this again and again, understanding the concepts is very, very, very important than just memorizing things. सिर्फ memorize नहीं करना है, you have to actually understand the concepts first. Last minute study जो है यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं करती है, so you have to make sure you practice every day. Now moving on, और क्या चीज़ें चेंज होती हैं क्लास 9th में? First of all, syllabus and new responsibilities. Like I said, syllabus जो है वो थोड़ा सा it starts feels larger or bigger. चैप्टर्स जो है वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, ज़्यादा टॉपिक्स होते हैं, और आपको मोर रिटन आंसर्स जो है वो प्रैक्टिस करने होते हैं, और मोर रिटन आंसर्स जो है वो पूछे भी जाते हैं एग्जाम्स में, राइट. तो आपको क्या करना है? स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऑफकोर्स क्लास 9th में आपको थोड़ा सा एक्सपेक्ट करते हैं टीचर्स और पेरेंट्स भी दैट यू विल बिकम अ लिटिल बिट मोर रिस्पॉन्सिबल, राइट. सो यू हैव टू थिंक लाइक दिस कि शेड्यूल बनाना है आपको अपना अच्छे से, और आपको सेल्फ डिसिप्लिन भी करना है खुद को. तो जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इट फॉल्स अपॉन योर शोल्डर एंड नॉट द टीचर. सो व्हाट यू कैन डू इज, इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग, जब भी आपके एग्जाम्स आने वाले हैं या कोई टेस्ट होने वाले हैं उससे एक दिन पढ़ने से पहले, इंस्टेड ऑफ जस्ट क्रैमिंग, यू स्टडी रेगुलरली. आप अगर हर रोज 2 घंटे भी पढ़ रहे हो, राइट, कंसिस्टेंसी इज द की. नाउ मूविंग ऑन कि कॉमन प्रॉब्लम्स क्या फेस करते हैं स्टूडेंट्स. सबसे पहले तो उनका कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो जाता है. दे स्टार्ट लूजिंग कॉन्फिडेंस कि इतना सारा सिलेबस है, कैसे हो पाएगा, मे बी आई एम नॉट दैट गुड इनफ, राइट. तो ऐसी चीज़ें जो हैं दिमाग में आना शुरू कर देती हैं, एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स स्टार्ट स्ट्रगलिंग. तो यू हैव टू रिमेंबर कि सिर्फ लेवल इंक्रीज हो रहा है, और अगर लेवल इंक्रीज हो रहा है तो जो आपका एकेडमिक इंटेलेक्ट है साथ में वो भी बढ़ रहा है. यू आर ऑल्सो बिकमिंग मोर स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट. नाउ नेक्स्ट इज कि पुअर टाइम मैनेजमेंट. बच्चे बिल्कुल भी टाइम नहीं मैनेज कर पाते, सब्जेक्ट्स जो हैं उनको इक्वली टाइम नहीं दे पाते हैं. दैट इज़ वाई दे इग्नोर अ लॉट ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स, और होमवर्क को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे, डिले करते रहेंगे, और फिर एकदम से इतना ज़्यादा काम हो जाता है दैट दे स्टार्ट फीलिंग ओवरबर्डन्ड. तो अगर आप टाइम मैनेज कर रहे हो अच्छे से, class 9th is going to become very, very easy for you. And the last one is digital distractions. Yes, digital distractions. Social media, games, YouTube, friends, hours can vanish on screen. So make sure कि आपका जो screen time है वो कम हो, and it should be more towards the useful side of the internet. Now moving on, let's talk about how to handle class 9 successfully. ये major चीज़ है. सबसे पहले focus on understanding the concept. Don't just memorize. आप अपने आप से पूछो, कोई चीज़ पढ़ने के बाद अगर टीचर ने आपको पढ़ाई है, आस्क योरसेल्फ क्या मुझे अच्छे से समझ में आया है, क्या मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है. और अगर आपको लग रहा है कि येस आई अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट क्लियरली एंड प्रॉपरली, देन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन, सी आप कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हो, एंड वर्क ऑन देम एंड इम्प्रूव देम. Second is study a little every day. Like I said, for class 9th and the classes onwards, consistency is the key here. Last minute cramming से काम नहीं चलेगा. अगर I'm assuring you, अगर आप 1-2 घंटा, let's say if you're studying 2 hours every day, तो more than sufficient है to make sure that you score well in your exams. Now next is make short notes. When I was a kid, तो मेरी मम्मी मुझे हमेशा बोलती थी कि written practice करो, कि लिख के practice करो. And I never understood it. But as I grew up, I realized कि actually लिख के practice करना कितना important है, because whatever you're writing, it goes into your muscle memory. आपकी मसल मेमोरी में वो सब चीज़ें जाती हैं. सो द मोर यू राइट, द चांसेस आर द बेटर यू विल स्कोर. मूविंग ऑन, 2 more गोल्डन रूल्स. बहुत बार क्या होता है,
आधे से ज़्यादा चीज़ें बच्चे इसीलिए ट्राई नहीं करते हैं बिकॉज दे आर अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स. नाउ यू हैव टू मेक श्योर जैसे ही आप क्लास 9th में एंटर कर रहे हो, इस चीज़ को साइड में रख दो. दिस डजंट मैटर बिकॉज अगर आप मिस्टेक्स नहीं करोगे, आप नहीं इम्प्रूव कर पाओगे, नई चीज़ों को नहीं सीख पाओगे. सो व्हाट मैटर्स इज़ कि आप अगर टेस्ट्स में या असाइनमेंट्स में या प्रैक्टिस क्वेश्चंस में मिस्टेक कर रहे हो तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग बिकॉज इट गिव्स यू अ चांस टू इम्प्रूव एंड मेक योर सेल्व्स बेटर. नाउ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज़ कि आपको जो है अपनी लाइफ बैलेंस रखनी है. अगर मैं इस वीडियो में सिर्फ पढ़ाई के बारे में बात कर रही हूँ तो दैट डजंट मीन कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास 9th में पढ़ाई ही करनी है. नो, एब्सोल्युटली नॉट. आप जितना ज़्यादा फ्रेश और रिलैक्स्ड फील करोगे उतनी ही आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी. द मोर प्रोडक्टिव यू विल बिकम. सो मेक श्योर कि आप अपना टाइम जो है इक्वली बांटो. प्ले स्पोर्ट्स, एंजॉय हॉबीज़, आपको जो जो चीज़ें करना पसंद है, वेदर इट्स पेंटिंग और प्लेइंग एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मेक श्योर कि आप अपने लिए भी उतना ही टाइम निकालो टू डू थिंग्स दैट यू एक्चुअली रियली लव. नाउ मूविंग ऑन. Now, class 9th is not just about marks. It is more about developing skills which are going to help you in the future. बच्चों को लगता है कि क्लास 9 में सिर्फ यही चीज़ है कि हमको अच्छे मार्क्स लाने हैं. नो, एक्चुअली इट इज़ योर फाउंडेशन. आपकी पर्सनालिटी, आप कैसे इंसान बनने वाले हो बड़े हो के, दैट इट बिकम्स द फाउंडेशन ऑफ इट ऑल. तो आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक श्योर कि आप ये की स्किल्स, ये हैबिट्स डेवलप करो. Try to become more disciplined, more consistent in your efforts, right? और time management की skill आप develop करो कि आपको कितना टाइम देना है हर सब्जेक्ट को, कितनी देर के लिए आपको प्रैक्टिस करना है, and all those sorts of things. Now this one is actually very important. क्लास 9th में टीचर्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं that you'll become independent thinkers. आप खुद से सोचने की कैपेसिटी रखो. become more able, become more capable to think on your own. खुद के थोड़ा सा डिसीजंस लो और जो भी आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो, राइट, क्वेश्चन दोज थिंग्स. सिर्फ रट्टा नहीं मारना है. प्लीज मेक श्योर यू बिकम इंडिपेंडेंट थिंकर्स because that is going to help you in your exams. आगे जो भी आप फ्यूचर करियर परस्यू करने वाले हो, it's going to be really helpful in all of that. These skills, they don't just prepare you for your exams, they prepare you for life, for life. Now moving to class 9th, right? बहुत बच्चों को लगता है कि इट्स वेरी स्कैरी, बट आई अश्योर यू इट कैन बी वेरी एक्साइटिंग इफ़ यू स्टे क्यूरियस, इफ़ यू स्टे कंसिस्टेंट एंड इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ. इट कैन बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिवॉर्डिंग ईयर्स ऑफ योर लाइफ. जस्ट मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से इंजॉय करो, आप प्रोडक्टिव रहो, हर रोज़ 2 घंटे एटलीस्ट पढ़ो, चीज़ों को प्रैक्टिस करो और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझो. आई अश्योर यू कि बिल्कुल भी स्कैरी नहीं लगेगा क्लास 9. So if you found this video helpful, share it with your friends, like it. जो बच्चे 8th से 9th क्लास में जा रहे हैं, please make sure it reaches them and उनका stress level जो है वो थोड़ा सा कम हो. So I am Kirti from Planet Spark, and if you like this session, please subscribe to the channel and I'll be here with you next week with another lesson. Thank you.